अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो है जो फॉरेन में लोग रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब करते हैं या कोई बिजनेस इनकम है, वो अपनी टैक्स रिटर्न खुद से किस तरह भरेंगे। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, पूरा फॉर्म फिल करके समझाऊंगा, आपको एक वीडियो में पूरी समझ आ जाएगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इनकम सोर्स है फॉरेन, बिजनेस है या सैलरी है, डजेंट मैटर। उसके बाद आपका उसमें एसेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आपने किस तरह इनको डिक्लेयर करना है, सैलरी फॉरेन की किस तरह बतानी है। उसके बाद अगर आपने कोई शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टीज आपकी पाकिस्तान में है, बैंक अकाउंट में कुछ बैलेंस पड़ा है, उस पर आपको शेयर्स मिल रहे हैं, सेविंग मिल रही है, कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उसके ऊपर उसका जो टैक्स है और उसका प्रॉफिट को आपने किस तरह एंट्री करनी है, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप पूरी समझ जाएंगे। अब मजीद अगर फिर भी कुछ चीज समझ नहीं आती, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर ले, वहां क्वेश्चन पूछे, इंशाल्लाह आपको आंसर करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद कि आप अपनी टैक्स रिटर्न्स खुद से फाइल कर सकें, ताकि कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल होता है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप मुकम्मल सीख जाएंगे। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, एंड तक अगर आप खुद से इतने कैपेबल हो गए, इसको देख के टैक्स रिटर्न फाइल करना सीख गए, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और प्लस उसमें बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अ, अब चलते हैं अपनी टैक्स रिटर्न की तरफ और टाइम ज़ाया नहीं करते। सबसे पहले देखें कि अब हम आपने क्या करना है कि ये इसे लॉगिन कर लेना है अपने एरस पोर्टल पे, वेबसाइट पे। कोशिश कीजिएगा कि टैक्स रिटर्न अपनी वेबसाइट से फाइल करें, मोबाइल से नहीं कीजिएगा, उसमें बहुत सी लिमिटेशंस हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एरस ऐप से कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है लिमिटेशंस की वजह से। बाकी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करें लैपटॉप पे करें, जो मेरी मतलब जाती तौर पे रिकमेंडेशन है। अब आपने ये देखें, ये आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा, इसको अपने लॉगिन करने के बाद ये वाला आ जाएगा। अब आपने डिक्लेरेशन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखें रिटर्न स्टेटमेंट एंड ओरिजिनल आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखें, ये एक ऑप्शन आ रहा है नॉन रेजिडेंस पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम। आराम आराम से इस तरह समझ, इसलिए समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ताकि हर उस बंदे को समझ आ जाए जे मतलब खुद से पहले उसने कभी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। इसको आपने क्लिक करना है, आपके सामने ये वाली विंडो आएगी, इस पे वो पूछेगा कि कौन सा फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। आपने 2024 और 25 इसको सिलेक्ट करना, ऑटो पे आ रहा होगा, आपने इसको कर देना है कंटिन्यू। जैसे ही ये कंटिन्यू होगा, आपके सामने ये वाला टैक्स रिटर्न फॉर्म आ जाएगा। अब इसके अंदर टोटल 4-5 ऑप्शन होती है। पहले ही है एडजस्टेबल टैक्स। इसका मतलब है कि जो भी आपने टैक्सेस पाकिस्तान में कोई चीज सेल परचेज की है, खरीदी है, कोई यूज की है, उसका जो टैक्स आपसे डिडक्ट किया गया है, उसको आपने यहाँ पे एंटर करना है टैक्स एडजस्टेबल के अंदर, एक चीज। अब उसके बाद आप फॉर एग्जांपल लेते हैं, बारी बारी इनको मैं आपको करने का तरीका भी समझाते जाता हूँ, और बारी बारी एक एक टैब को भी समझते जाएंगे। ये देखिए फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान आए छुट्टी, एक 183 डेज क्राइटेरिया है कि आप इससे ज्यादा पाकिस्तान से आउट रहे हैं। अगर 183 डेज से आपको पाकिस्तान में होंगे हैं, तो फिर आपकी नॉर्मल टैक्स रिटर्न फाइल होगी, एक चीज क्लियर। अगर इससे ज्यादा टाइम आपने बाहर स्पेंड किया है, तो फिर आपकी नॉन रेजिडेंस पाकिस्तान ये वाली टैक्स रिटर्न फाइल होगी। भाई आपको थ्रेशोल्ड डेज का पता चल गया, 183 डेज। अब आप छुट्टी आए पाकिस्तान में, महीना गुजारा, 5 दिन गुजारे, 1-2 महीने रहे, आपने यहाँ पे बैंकिंग चैनल से कुछ ट्रांजेक्शन्स की, क्या की, कुछ ट्रांजेक्शन्स की आपने। इस पे आपका जो भी टैक्स डिडक्ट होगा, विद होल्डिंग टैक्स, आपने यहाँ पे जाना है, उसकी इंटर करना है कि आपका आईबीएन नंबर क्या था, आपके किस बैंक अकाउंट में, जैसे आपका यहाँ पे अकाउंट था, आपने उसका अकाउंट नंबर देना है, 1 2 3 जो भी आईबीएन नंबर होगा आपने दे देना है। उसके बाद बैंक लिखना है, फॉर एग्जांपल एमसीबी है, तो आपने इसको एमसीबी को क्लिक करना है, इंटर करना है। यहाँ पे जो आपने अमाउंट विड्रॉल की, जैसे 500,000 आपने विड्रॉल किया, उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, उसको आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। कितना, जैसे फॉर एग्जांपल 500 पे 0.8% अगर करें, तो ये तकरीबन आपका 4000 टैक्स कट गया। कितना, 4000 टैक्स कट गया। आपने इसको यहाँ पे एंट्री कर देनी है, क्लियर। अब उसके बाद आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, कोई गाड़ी आके ट्रांसफर की, अपने नाम पे ट्रांसफर की, उसकी जो फीस आपने पे की, वो यहाँ पे आपने एंटर कर देना, व्हीकल का नंबर देना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ABC मेरी गाड़ी थी, उसका मॉडल था 2019, 2025 या 2024 कर लेते हैं। उसके बाद अब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये था, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने एंटर करना है, ABC जो भी होगा 1 2 3।
सबमिट किया। उसके बाद यहाँ पे उस पे जितना भी टैक्स आपसे डिटेक्ट किया गया आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे 45,000 आपसे टैक्स लिया गया, आपने यहाँ पे उसको इंटर कर देना। उसकी यहाँ पे अमाउंट नहीं इंटर करनी, रजिस्ट्रेशन की कितनी ली गई या आपको नहीं पता, बीच में एजेंट्स होते हैं, इस वजह से आपने जो उसका टैक्स कटा है वो जस्ट इंटर करना है। उसके बाद आपने कोई गाड़ी बेचते हैं तो उसका टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। सेम अगर इलेक्ट्रिसिटी आपकी कोई प्रॉपर्टी है उस पर मीटर लगा हुआ है, कमर्शियल है या कंज्यूमर है, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, उसको आपने यहाँ पे इंटर करना है। उस मीटर का आपने नंबर देना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी उसका नंबर दे देते हैं, या रेफरेंस नंबर या उसका ये कंज्यूमर नंबर, दोनों में से कोई भी इंटर कर दे। कौन सी है, एसको है या लेसको है, कोई भी है, जो भी आपने यहाँ पे इंटर करनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी आपको वो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपने इंटर कर दिया। यहाँ पे आपका बिल टोटल कितना था, फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल ईयर का आपका बिल बना जैसे 30,000, 3 लाख रुपया आपका बिल बन गया। उसके ऊपर जितना भी टैक्स आपका कटा, वैसे मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे टैक्स का बता दूं, अगर आपका बिल 25,000 से ज्यादा मंथली जाता है तो उसके ऊपर 7.5% टैक्स आपका चार्ज किया जाता है, जो विद होल्डिंग टैक्स होता है। वो टैक्स आप उसको अजम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप फाइलर हैं तो वो आपको ऑटो पे वहां पे लिवरेज मिल जाएगी, और उसको आपको सिर्फ रिकॉर्ड जाके अपडेट करना होता है। अगर इन केस आप फाइलर नहीं है, अगर टैक्स कटा है तो यहाँ पे आपने उसकी एडजस्टमेंट लेनी होती है। इसी तरह आपने कोई मोबाइल सिम ली हुई थी अपने नाम पे, आपने यहाँ पे उसको यूज किया तो उसको यहाँ पे इंटर करना है। उस सिम का आपने नंबर देना है, जैसे कोई भी नंबर आप दे देते हैं, यहाँ पे उसको करना है टेलीनॉर है या जैज है, जो भी सिम होगी उसको इंटर करना है। यहाँ पे उसका बिल की एडजस्टमेंट करनी है। जैसे आपने 10,000 रुपए का यहाँ पे आपने वो मतलब मोबाइल लोड इस्तेमाल किया, उसके ऊपर आपका 1,000 रुपए का टैक्स कटा, तो यहाँ पे आपने उसको डाल देना है। इसी तरह इंटरनेट का बिल है, घर पे अगर आपका कोई यहाँ पे मकान है रेंट पे दिया हुआ है, उसका बिल लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपने उसको इंटर कर देना। अगर आप कोई सेल कोई प्रॉपर्टी, ज्यादातर जो फॉरेन कैंडिडेट्स होंगे उनका सेल ये प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग काम होता है, क्योंकि ज्यादातर वो प्रॉपर्टी सेल परचेज ही करते हैं। तो आपका जो भी टैक्स कटा होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपने 100,000 की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, उसके ऊपर जो आपका टैक्स कटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये 2 लाख रुपया टैक्स कट गया, आपने यहाँ पे उसकी टैक्स की एंट्री डाल देनी है कि मैंने भाई 50 लाख की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफर की है, सेल की है या परचेज किया, उसके ऊपर मेरे से इतना टैक्स चार्ज किया गया है, वो यहाँ पे आपने इंटर कर देना है। क्लियर, ये यहाँ तक आपकी एंट्री होगी खत्म। अब इसको आपने जैसे कैलकुलेट किया टोटल यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब आ जाते हैं कंपटीशन में। कंपटीशन पे आप लोगों का जितना भी टैक्स होता है वो सारा टैक्स एग्जम्प्टेड होती है। इनकम बिजनेस की हो, सैलरी की, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लिया जाता। अब ये जो टैक्स एडजस्टेबल थे, ये सारा आपका रिफंडेबल टैक्स है। क्या है? रिफंडेबल है। ये आपने यहाँ पे रह के जो पे किए हैं वो रिफंडेबल टैक्स होंगे, क्योंकि आपकी जब इनकम टैक्सेबल थी नहीं तो यहाँ पे जारी बात है वो आपने वापस लेने हैं। सिंपल इज दैट। अब आपने आ जाना है वेल्थ स्टेटमेंट पे। अब वेल्थ स्टेटमेंट में आपके जो जो एसेट्स हैं आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अगर आपकी 24 की रिटर्न किसी वकील ने फाइल की थी, किसी कंसल्टेंट से करवाई है, तो वो जितने भी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होंगे वो सारे यहाँ पे आ रहे होंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, मैं एक प्रॉपर्टी आपको डिक्लेयर करके समझ दिखाता हूँ। आप आए पाकिस्तान में, आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली 10 मरले की या 1 कनाल की डीएचए के अंदर प्रॉपर्टी ली। अब वो थी रेजिडेंशियल, तो आपने इस हेड में चले जाना है, वेल्थ स्टेटमेंट में, पर्सनल एसेट लाइबिलिटी में, यहाँ पे एंटर की। अब यहाँ पे आपने उसका एड्रेस देना है, प्रॉपर्टी का क्या है, डीएचए लाहौर है, जो भी फेज है, फेज। अब यहाँ पे उसका फेज 5 कर देते हैं, फेज फेज 3 कर देते हैं। उसके बाद आपका उसका एड्रेस आपने डाल देना है, कौन सा प्लॉट नंबर है, क्या चीज़ है, उसको आपने एंटर करना है। कितने की प्रॉपर्टी ली है आपने, जैसे फॉर एग्जांपल 200। उसके बाद ये आपने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की यहाँ पे प्रॉपर्टी ले ली। कितने की? 1 करोड़ रुपए की आपने प्रॉपर्टी ले ली। कितनी? 1 करोड़ रुपए की आपकी प्रॉपर्टी, ये देखे मैंने यहाँ पे इंटर कर दी। इसको आप कर देते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद अब यहाँ पे ये देखे नीचे टोटल एसेट्स में आपकी ऐड होगी। अब यहाँ पे आपके पास कोई व्हीकल है, मोटर व्हीकल है, आपने गाड़ी का नंबर डालना है, जैसे XYZ। उसके बाद ये आपने उसका नंबर डाल दिया जी 2025, ये नंबर हो गया। उसके बाद मॉडल कौन सा है, 2010 है। उसके बाद होंडा सिटी गाड़ी है, वो आपने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, या 2024 मॉडल जो भी होगा आपने यहाँ पे परचेज किया उसको एंटर करना है। गाड़ी की अमाउंट डाल देनी है, 45,000 की आपने यहाँ पे गाड़ी परचेज कर ली। कितनी?
4500,000 की आपने प्रॉपर्टी एक ले ली, गाड़ी ले ली। क्लियर, ये दो एसेट्स आपके इंटर हो गए। अब अगर आपके पास यहाँ पे को पर्सनल आइटम्स हैं वो आपने इंटर कर देने हैं, कैश है वो इंटर कर देनी है। तो आपकी ज्यादातर जो कंसर्न होगा वो प्रॉपर्टी से और प्लस उसमें ये व्हीकल से होगा। दूसरा, आपने बहुत सी इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर, अगर आपका कोई पाकिस्तानी बैंक है, आपने उसमें कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने इस टैब में जाना है इन्वेस्टमेंट में। अब इसके अंदर आपके बॉन्ड सर्टिफिकेट्स, उसके बाद ये फंड्स, इन्वेस्टमेंट, जितनी भी चीजें होगी, स्टॉक शेयर, हर चीज इसके अंदर आएगी। आपने यहाँ पे इंटर करना है, उसका IBN नंबर देना है, आपने जो भी ये 18 डिजिट 24 डिजिट का नंबर होगा उसको आपने इंटर करना है। बैंक अकाउंट जिसमें आपने म्यूचुअल शेयर या प्रॉपर्टी या कुछ भी रखा है, आपने उस बैंक का नाम देना है, MCB इसको करते हैं। ओके, सबमिट। ये देखिए आ गया। अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? तकरीबन आपने 80-100,000 की एक इन्वेस्टमेंट कर दी। कितनी? 80-100,000 की एक इन्वेस्टमेंट कर दी, 80 लाख रुपए की। इसको आपने एंटर कर दिया, ये आपके आ गए। अब अगर इन केस आपको कोई यहाँ पे बैंक प्रॉफिट मिला है, वो अब यहाँ पे जाहिर बात है इसमें कोई ऐसा टैब नहीं है, वो आता है एडजस्टेबल टैक्स के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं लिया। तो बाकी अगर नॉर्मल टैक्स रिटर्न देखे तो फाइनल टैक्स के अंदर वो शो हो रहा होता है, तो वो यहाँ पे है नहीं, तो इस वजह से आपने उसको नहीं डालना। सिंपल, क्योंकि है ही नहीं तो कैसे डाल सकते हैं। अब यहाँ तक बात होगी क्लियर। आपके सीट ऐड हो गए आपने। अब ये आ जाती है रिकंसाइल, मतलब कि उसको पूरी इनफ्लो और आउटफ्लो को आपने करना है रिकंसाइल। ठीक है। अब प्रीवियस एसिड में अगर टैक्स रिटर्न पुरानी भरी है तो आपने वो डाल देने हैं, नहीं भरी तो इसको आपने ये सेम सारे एसिड्स यहाँ से कॉपी करने हैं। अगर ये गाड़ियां आपने पिछले साल की ली थी या प्रॉपर्टी पहले की है तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे इस साल के आपके एसिड हो गए 0, मतलब कि नहीं बढ़े। अगर इन केस आप कहते हैं जी नहीं, ये तो मैंने सारे इस साल ही एसिड्स बनाए हैं, तो आपने पिछली यहाँ पे कर देना है 0, इसको कर देना है कैलकुलेट। ये देखिए ये आपकी अभी हो गए कैलकुलेट। अब आपकी ये टैक्स रिटर्न में तकरीबन यहाँ पे आपका 2,25,00,000 रुपए का एग्रीगेट आपका डाटा आ चुका है। अब आपकी इनकम आप शो करते हैं जी, मैंने अब इनकम शो करनी है। अब देखिए ये है इनफ्लो। यहाँ पे नॉर्मल टैक्स रिटर्न में यहाँ पे इनकम डिक्लेयर की जाती है, अगर अजम्प्टेड इनकम है तो यहाँ शो की जाएगी। लेकिन आपके केस में क्योंकि आपकी सारी इनकम बाहर की है तो आपने फॉरेन रेमिटेंस के अंदर सेम अमाउंट डाल देनी है। कितनी? अब जैसे आपको टोटल जो मिला था वो तकरीबन आपको 4 करोड़ रुपया मिला है। कितना? 4 करोड़ रुपया। तो आपने इसको यहाँ पे 4 करोड़ रुपया आपने इनकम अपनी डिक्लेयर कर देनी है। कितनी? 4 करोड़ रुपया आपने उस इनकम को यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है। कैलकुलेट इसको करना है। ये देखें आपकी अमाउंट यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब है कि ये आपकी कुछ अमाउंट्स हैं जिसका आपको अब आपका तकरीबन 1,75,00,000 रुपया एग्रीगेट आपका जो एडिशनल था। 4 करोड़ में से 2,25,00,000 के आपके एसिड बन गए और 1,25,00,000 रुपए अब आपके पास बैलेंस बच गया। अब जाहिर बात है ये सारे आपने खर्चे कर दिए, इसको यहाँ से आपने करना है कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है पर्सनल एक्सपेंस में। पर्सनल एक्सपेंस में आप अगर इसको बाइफ्रिकेट करना चाहते हैं, अलग-अलग देने हैं, रनिंग, ट्रेवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सारे आप दे सकते हैं। नहीं तो अलग जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने इसको कर देना है पेस्ट। इसको क्लियर कर दिया। अगर इसमें से आपने कोई ज़कात दी है, यहाँ पे मैं देता हूँ, आपने अपनी 4 करोड़ की इनकम पे आपने ज़कात दी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने 500,000 ज़कात अंदर से दी है, तो अब आपने इसको पहले ज़कात एंटर करनी है, नेट पे जाना है। ये देखिए अब आपके 1,70,00,000 रुपया रह गया, 5 लाख रुपया बीच में से ज़कात चलेगी। इसको यहाँ से कॉपी करना है, सेम आना है, यहाँ पे जाना है, आपने इसको कर देना है पेस्ट और ये हो जाएगी कैलकुलेट। अब आपके पास यहाँ पे ये टैक्स रिटर्न कंप्लीट होगी। देखें अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ दोबारा। 4 करोड़ की टोटल इनकम थी। कितनी? 4 करोड़ रुपए की। आपने पाकिस्तान में उसको आए इन्वेस्ट किया, उसमें से आपने एक लिया प्लॉट, ठीक है, DHA के अंदर, जिसकी मालियत थी 1 करोड़ रुपया। क्लियर। उसके बाद आपने एक 80 लाख रुपए की गाड़ी ली। कितनी? 80 उसमें आपने 80 लाख रुपए की एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, बैंक के अंदर कोई शेयर खरीदे। 45 लाख रुपए की आपने एक गाड़ी खरीद ली। ठीक है। टोटल आपके एसिड कितने बन गए? 2,25,00,000 रुपए के। क्लियर। यहां तक आपके ये एसिड्स आ गए 2,25,00,000 रुपए के। आपने पिछले पहली दफा टैक्स रिटर्न फाइल किए तो इसके अंदर आपने शामिल कर दिए। अगर ये पहले से चल रहे थे, जैसे गाड़ी आपने 2022 में खरीदी थी, प्लॉट लिया 2018 में, तो फिर आपने ये सेम अमाउंट को उठा के प्रीवियस के अंदर डिक्लेयर कर देना है। अगर अभी 25 में सब कुछ लिया है तो फिर आपने इसको 0 कर देना है।
अब आपकी 4 करोड़ रुपए इनकम कहाँ डिक्लेयर होगी, ये आई इनफ्लो के अंदर, यहाँ पे आपने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे पर्सनल आपके एक्सपेंस बाकी रह गए 1,75,00,000 रुपए। इसमें से पर्सनल एक्सपेंस में गए, आपने ज़कात डिक्लेयर की 5 लाख रुपया, बाकी आपके बच गए 1,70,00,000 रुपया आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ये सारे मैंने अपने खर्चे कर दिए। यहाँ तक बात होगी क्लियर, इसको आपने कर दिया सेव। अब जरूरी ये होता है कि रिकंसाइल के अंदर आपका जीरो आना लाजमी होता है। जीरो आ जाए तो मतलब आपकी टैक्स रिकंसाइल एडजस्ट हो चुकी है। अब मैं दोबारा आपको ये जो आपकी टैक्स एडजस्टेबल है इसके अंदर जाते हैं। ये देखें, अब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट समझ आएगा। पहले भी मैंने चीजें समझा दी। अब देखें, आपने जो गाड़ी खरीदी थी, क्या की आपने एक गाड़ी खरीदी जिसकी मालियत थी 75 लाख रुपया। कितने, ये सॉरी 80, हमने कितने की उसमें गाड़ी डिक्लेयर की है यहाँ पे पर्सनल एसेट में, ये 45 लाख की। यहाँ पे आपने एडजस्टेबल में जाना है, यहाँ पे 45 लाख के ऊपर जितना भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है आपने यहाँ पे उसको इंटर कर देना। क्लियर, ये 45,000 रुपया हमने वो इंटर कर दिया जो उसका टैक्स डिडक्ट हुआ है आपके ट्रांसफर होने पे, वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। अब उसके बाद एक प्रॉपर्टी थी आपकी, देखें ये डीएचए की प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की थी। आपने जब इसको रजिस्ट्री इंतकाल करवाया तो इसके ऊपर जो भी आपका टैक्स कट है, ये देखें, ये सेल परचेज अगर प्रॉपर्टी पे आप आते हैं नीचे तो इसके ऊपर जो आपका टैक्स कट है, अब इसको हम कर देते हैं कीमत, यहाँ से कॉपी करनी है। सेम जो आपका एसेट था इसको हमने कॉपी किया, टैक्स एडजस्टेबल में गए, यहाँ पे आपने एंटर कर दी। ये देखें, ये आपका तकरीबन इसके ऊपर 1 करोड़ के ऊपर आपका 500,000 5 लाख रुपए आपका टैक्स कटा, ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। जितना भी कटा होगा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये अब आपकी दो एंट्रीज क्लियर हो गई, 45,000 गाड़ी की और प्रॉपर्टी की। अब उसके बाद नॉर्मल ये जो आप यहाँ पे रहे हैं, आपने कोई मोबाइल लोड किया है तो उसका हमने टैक्स यहाँ पे ऐड कर दिया। आपके नाम पे कोई पहले से प्रॉपर्टी थी तो फिर आपने कंज्यूमर का बिल देना। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पे डिलीट, क्योंकि आपके नाम पे पहले प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि 25 में हमने यहाँ पे देखें ये इसको जीरो कर दिया है क्योंकि पहले तो थी नहीं। आपका प्रॉपर्टी का टैक्स अगर पहले से कोई थी तो उस पर मीटर लगा है तो उसका टैक्स होगा, जारी बात है, उसके अलावा तो नहीं होगा। ये यहाँ तक बात होगी खत्म, टोटल प्रॉपर्टी की और प्लस आपकी व्हीकल की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। ठीक है। अब ये बैंक विड्रॉल इसलिए हमने लिया है कि आप पाकिस्तान में आए थे, यहाँ पे आपने बहुत सी ट्रांजेक्शन की, सिंपल इज दैट। अगर आप पाकिस्तान में नहीं आए तो इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट, कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, ये भी होगी खत्म। अब आपकी टोटल थी 3 एंट्री है, क्लियर, यहाँ तक बात होगी खत्म। अब आपकी टैक्स रिटर्न होगी है रेडी फॉर सबमिशन। इसको सेव करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे आपने इसको जाना है सबमिट पे। अब वो कहता है कि देखिए, एक उसने नोटिस दिया कि इनकम टैक्स रिटर्न नोटिफाई फॉर रिव्यू, ओनली सबमिशन इज नॉट अलाउड। ये जो फॉर्म इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करवाया है, ये जस्ट इन्होंने जैसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न्स आई उसमें इन्होंने इसको रिव्यू के लिए दिया कि लोग इस पे इंट्रीज करें। इंट्रीज करने के बाद फिर उसमें वो क्या चेंजेस आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स थे, वो सारा कुछ अभी ये रिव्यू फेज में है। तो आज तारीख है 26 जुलाई 2025। तो आज रात को ये पोर्टल ओपन हुआ था, पहले ये पोर्टल ओपन भी नहीं हो रहा था। जब इन्होंने पिछली टैक्स रिटर्न्स फाइल की थी जो नॉर्मल पाकिस्तानी कैंडिडेट्स के लिए थी, ये रेजिडेंस की हो गई, मतलब सैलरी पेंशन जो भी थी, तो उसके तकरीबन 3-4 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद इन्होंने इस पोर्टल को ऑफिशियली ओपन कर दिया था। पहले इन्होंने उसको भी रिव्यू फेज में भेजा था, फिर उसके बाद उसको ऑफिशियली ओपन किया था। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई। टैक्स रिटर्न अभी आपकी रेडी है। अगर यहाँ पे जैसे सबमिट करते कोई एरर देता तो आपको पता चल जाना था। अब उसने एरर नहीं दिया तो इसका मतलब है कि टैक्स रिटर्न ही रिव्यू फेज में है। तो इंशाल्लाह ये आपकी विद इन 1 वीक ओपन हो जाएगा पोर्टल। आपने इसको कर लेना सेव, यहाँ से कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद अब आपकी ये टैक्स रिटर्न यहाँ से अगर आप दोबारा ओपन करते हैं तो ये ओपन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये ऑलरेडी शो होगी। देखिए, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ओरिजिनल में गए, रेजिडेंस किया, 25 किया, तो ये देखिए वो कहता है कि सेम डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है ड्राफ्ट के अंदर। इसको आपने क्लोज कर देना है, यहाँ से करना है। ये देखें, ये ड्राफ्ट पड़ा है, इसको आपने डबल क्लिक करना है तो ये देखिए आपके सामने ओपन होगी। इसको दोबारा क्लोज करता हूँ। जैसे ही आपने इसको सबमिट करना है, जब ये कंप्लीटेड टास्क में चली जाएगी, इसका मतलब है कि आपकी टैक्स रिटर्न फाइल हो चुकी है। क्लियर? तब आपकी टैक्स रिटर्न एक्चुअल फाइल होगी, उसके अलावा फाइल नहीं होगी, ड्राफ्ट में पड़ी रहेगी। इसका मतलब है कि नॉट सबमिटेड है। ये मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो आपको समझाई है बना के, ताकि आपको तमाम लोगों को आसानी से टैक्स रिटर्न की सारी कहानी समझ आ जाए। उम्मीद है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा। अच्छा, इसमें एक चीज और मजीद समझाने वाली थी, वो ये देखे कि कंपटीशन में जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सन्स। ये कौन सा है? अंडर सेक्शन 4C।
ये एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा कमाल का है कि वो कौन से लोग होते हैं जो इस फॉर्म के अंदर एंट्री करेंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी आई जी 4 करोड़ रुपया, तो आपने यहाँ पे एंटर कर देंगे, इसको आपने छोड़ देना है, इस पे किसी किस्म की एंट्री नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये हाई अर्निंग पर्सन के लिए है। आपकी जितनी भी इनकम है फॉरेन की, वो तो उस कैटेगरी में एग्जम्प्टेड में जाती नहीं। अब हाई अर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में रहता है, उसकी 150 मिलियन से ज्यादा की इनकम है, बिजनेस की है, सैलरी की है, वो बंदा यहाँ पे डिक्लेयर करेगा। जैसे आप अब बाहर रहते हैं, आपकी कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में है, काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बैंक प्रॉफिट आता है, अगर 150 मिलियन से वो ज्यादा चला जाता है, तो उसके ऊपर आप पे ये सुपर टैक्स एक इम्पोज किया जाएगा। वो सुपर टैक्स तकरीबन वो 35% टैक्स उस पर लग जाता है आपकी इनकम के ऊपर, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज ये आप लोगों के लिए नहीं है। जितनी भी इनकम है बाहर से आ रही है तो उस पर नहीं है। अगर पाकिस्तान में रह के आपके कोई पे इनकम आती है, तो फिर आपने यहाँ पे उसको डिक्लेयर करना है। क्लियर? उम्मीद है वीडियो मैंने बहुत कम्प्रिहेंसिव बनाई है। 21 मिनट की वीडियो हो गई है, 22-23 पे चली जाएगी, तो ये इसमें परेशान नहीं होइएगा, मैंने कोई इसमें चीज नहीं छोड़ी। अगर कोई फिर भी आपको लगता है कोई टैक्स रिटर्न फाइल नहीं फाइल कर सकते, प्रॉब्लम है बाहर के लोगों के लिए, तो वो मेरे से रब्ता करें। नीचे मेरा नंबर आ रहा है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है ग्रुप का, उसमें भी आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर पे भी व्हाट्सएप बना हुआ है, रब्ता कर सकते हैं। चीज समझाऊंगा, नहीं समझ सकते, फिर भी आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि टैक्स रिटर्न्स नहीं फाइल कर सकते, फिर मैं आपकी टैक्स रिटर्न्स फाइल कर दूंगा। डेफिनेटली मैं उसके पैसे चार्ज करूंगा, फ्री नहीं करूंगा। समझाऊंगा सब कुछ फ्री में, उसके कोई चार्जेस नहीं। जब आपका दिल करे मैसेज करें, ऑन स्पॉट। अगर मैसेज नहीं भी करूंगा तो रिप्लाई आपको लाजमी दूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।